गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज ईवीएस में हम करने वाले हैं 2 सब्जेक्ट हिंदी की और ईवीएस की वर्कशीट। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे पहले हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे, मेंशन करेंगे आज की डेट, वर्कशीट का नंबर, क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन। बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, आशा है आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए पाठ के इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या क्या आप देख पा रहे हैं वो इस चित्र से आप समझ जाएंगे सभी। इस चित्र में एक चूल्हा, बहुत सी लड़कियां, देख रहे हैं ना आप क्या क्या देख रहे हैं। एक बच्चा जो शायद बहुत परेशान है और एक और बच्चा ये भी परेशान लग रहा है। यहाँ पर एक थाली है, एक चमचा है, इसमें कुछ लकड़ियाँ हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया हुआ है। एक चूल्हा है, बहुत सी लड़कियाँ हैं, एक पतीला है, 2 लड़के हैं, एक थाली दिखाई दे रही है। बच्चों, जब एक वस्तु या प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द के एकवचन रूप का प्रयोग होता है, जैसे थाली और पतीला। और जब किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने की बात हो तब शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग होता है, जैसे लड़कियां और लड़के। अगर ये एक लड़की होती तो लड़की, बहुत सारे हैं तो लड़कियां। ठीक है, तो इसी तरह लड़का एक होता तो लड़का और 2 हैं तो लड़के। जिस शब्द रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे किताब या किताबें। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक में लिख लेंगे यहाँ से पूरी लाइन। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से भी लिख सकते हैं। जब एक वस्तु प्राणी, यहाँ से पूरा आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लड़के, पहले ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, नोटबुक में नोट कीजिए सारा। आगे चलते हैं बच्चों। आपने पाठ थप रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी बड़ियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ। तो आइए नीचे बनी तालिका में से एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाते हैं। इसी तरह देखिए, यहाँ पर एक था या अनेक। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, यहाँ पर एक और यहाँ अनेक, एक वचन बहुवचन। इसी तरह हमें जोड़े बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। अभिनय के अकॉर्डिंग मैं उसमें नंबर देती हूँ साइड में। ठीक है, चलिए पहला है रोटी। रोटी का इसमें हो जाएगा रोटियाँ, तो यहाँ पर नंबर 1 होगा रोटियाँ। ठीक है, रेड से ही दे देते हैं 1 रोटियाँ। 1 के साथ आप 1 लिख देंगे रोटी, और फिर इसी तरह आगे लिख देंगे रोटियाँ। ठीक है, नोटबुक में ऐसे करना है। तो पहले आप, चलिए एग्जाम्पल को मैं यहीं छोड़ देती हूँ आपके लिए। ओके, पहले आप इस तरह बॉक्स बनाएंगे दोनों, उसके बाद आप नीचे आंसर लिखेंगे एक एक लाइन में, इस तरह साथ साथ लिखते जाएंगे। तो चलिए पहला हो गया रोटी रोटियाँ। नेक्स्ट है सहेली। सहेली का सहेलियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, बच्चा बच्चे। ठीक है, तो एक के साथ एक को लिखेंगे, 2 के साथ 2 को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रोटी रोटियाँ। इसी तरह आप बाकी के भी लिखते जाएंगे। सेकंड है, नीचे लिखे शब्द बहुवचन को दर्शा रहे हैं, क्या आप इनके लिए एक वचन शब्द बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, चलिए देखते हैं। कक्षाएं का कक्षा इन्होंने किया हुआ है। मेज़ें यानी कि मेज़, टेबल। ठीक है, तो एक लिख देंगे मेज, इसको हटा देते हैं मात्रा को, मेज़। गुड़ियाँ, गुड़ियाँ बहुत सारी गुड़ियाँ, और गुड़िया एक गुड़िया। ठीक है, कुर्सियाँ बहुत सारी, और कुर्सी एक कुर्सी, हमें एक एक बताना है। ठीक है, तो आप बातचीत करें में आते हैं। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति और लड़की क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद और बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनकी स्कूल डायरी में लिखित गीत हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं को लय और ताल के साथ गाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आज आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी अपने टीचर के साथ
शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को और बताएं आपने नया क्या सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों, ये एक एक्टिविटी आई है, इस पर ध्यान दें। बच्चों, आप अपनी स्कूल डायरी में या अपनी किसी भी कॉपी में, ठीक है, स्कूल डायरी बोला है इन्होंने यहाँ पर, अगर स्कूल डायरी नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आपने सुना होगा एक हमारा देशभक्ति गीत है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ठीक है, इसको पूरा लिखना है और लय ताल के साथ गाना है। अब गाकर आप टीचर के साथ ऑडियो में शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। चलते हैं जल्दी से ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। सभी बच्चे पहले नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे, नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ अपना सेक्शन मेंशन कर देंगे। बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। प्यारे बच्चों, जब कभी भी मनोरंजन की बात आती है तब हम सभी के मन में खेलने का विचार ज़रूर आता है। क्या आप जानते हैं कि खेल खेलने से मनोरंजन के साथ साथ हमारे शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। क्या आपने विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में टीवी या समाचारों के माध्यम से सुना व जाना है? तो चलिए आज हम खेलों और उनके उपकरणों के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, चित्रों की सहायता से आपको कुछ खेल नीचे दर्शाए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आपने पहले ऊपर जो पढ़ा इससे आप कुछ समझे कि इससे हमारा मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। तो खेल हमारे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ये याद रहे कि वो खेल मोबाइल में ना हो, लैपटॉप में ना हो, कंप्यूटर में ना हो, वो हमें शारीरिक गतिविधि द्वारा खेले जाने वाले खेल होने चाहिए। ठीक है, खेलने चाहिए, जैसे बाहर जाकर खेलना या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ लूडो खेलना, कैरम खेलना, जिसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व हों। फ़ोन में आप ये सब खेलेंगे तो कोई भी विकास नहीं होगा, ना मानसिक ना ही शारीरिक। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे नोटबुक में इन सब के नाम लिखेंगे। पहला नाम है टेबल टेनिस का, ये है टेबल टेनिस। आई होप सब बच्चे इंग्लिश में ही लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में नाम लिख रही हूँ गेम्स के, टेबल टेनिस। सेकंड है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ओके, थर्ड है बैडमिंटन, बैडमिंटन। फोर्थ है हॉकी, ये तो हमारा नेशनल गेम भी है। ओके, और ये है हमारा जो लास्ट हम देख रहे हैं, ये है खो खो। ठीक है, सेकंड है बच्चों, जिन चीज़ों द्वारा कोई खेल खेला जाता है वो सभी चीज़ें खेल के उपकरण यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहलाती हैं। नीचे दिए गए खेलों का उनके उपकरणों से मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो बेटा नाम लिख देंगे गेम्स के साथ उनके उपकरणों का। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 गेम्स दिख रहे हैं। वैसे पिक्चर्स बहुत इजी हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली, और बीच में इनके इक्विपमेंट्स हैं और ये बीच में उनके नाम लिखे हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला है आइस हॉकी। तो आइस हॉकी आप देख पा रहे हैं, यानी कि बर्फ़ के मैदान में जो हॉकी खेली जाती है उसको आइस हॉकी बोलते हैं। तो ये आइस हॉकी के इक्विपमेंट हैं यहाँ पर। मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में बॉक्सिंग ग्लव्स आपको दिखी जाएंगे। ठीक है, वो है ये, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मुक्केबाजी। फिर है तीरंदाजी आर्चरी, आप देख पा रहे हैं। बॉक्सिंग हो गई, आर्चरी हो गई। ठीक है, तीरंदाजी के लिए तीर दिख रहा है आपको। क्रिकेट का सामान आपको यहाँ पर दिख रहा है। बैट बॉल, वॉलीबॉल के लिए ये रहा, बॉल है यहाँ पर और नेट लगा हुआ है। बैडमिंटन के लिए आपको दिख रही है शटल एंड रैकेट। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। क्या आज की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने ये सब कर लिया। आपको क्या करना है, आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और इनके नाम लिखने, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। एक्टिविटी है, आपकी रुचि जिस खेल में उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए, उस गेम का चित्र बनाइए जो आप खेल पसंद करते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर रखें। आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए,
मन लगाकर पढ़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके सजेशंस को फॉलो करने की। और ये भी बताना मत भूलिए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।